सत्य का क्रिस्टल हाथ में लेकर आरव और अनिका जंगल के घने पेड़ों के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका पीछा किया जा रहा है। पेड़ों के पीछे सरसराहट और छायाओं की हलचल ने उनकी सतर्कता बढ़ा दी थी। आरव, कुछ तो गलत है। ये जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा, अनिका ने चिंतित स्वर में कहा। आरव ने चारों ओर देखा। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, जैसे ये जंगल हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपने कदम तेज किए, लेकिन हर गुजरते पल के साथ जंगल का घनत्व और भी बढ़ता जा रहा था। वे अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ केवल अंधेरा था और दिशाओं का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। ये जगह, ये हमें भटका रही है, अनिका ने कहा। हम क्रिस्टल का उपयोग करके रास्ता खोज सकते हैं, आरव ने सुझाव दिया। उसने क्रिस्टल को अपनी हथेली पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। क्रिस्टल से हल्की रोशनी निकली और धीरे धीरे एक दिशा में चमकने लगा। यह हमें रास्ता दिखा रहा है, अनिका ने राहत की सांस ली। दोनों ने उस रोशनी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन तभी जंगल में एक तेज गर्जना गूंजी। उनके सामने अचानक एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा प्राणी था जो धुएं और ऊर्जा से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग की आग की तरह चमक रही थी। तुमने सत्य का क्रिस्टल चुरा लिया है, प्राणी ने गरजते हुए कहा। ये क्रिस्टल केवल योग्य व्यक्तियों के लिए है। अब इसे वापस करो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। हमने इसे किसी से चुराया नहीं है। हमने इसके लिए हर परीक्षा पास की है। यह अब हमारा है और हम इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए करेंगे। प्राणी ने गुस्से में दहाड़ लगाई। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मुझे हराकर दिखाओ कि तुम इसके लायक हो। आरव ने अपनी तलवार संभाली और अनिका ने अपने धनुष को तैयार किया। प्राणी ने उन पर हमला कर दिया। उसकी हर हरकत से जंगल की जमीन हिलने लगी। ये केवल ताकत से नहीं, दिमाग से हराया जा सकता है, अनिका ने आरव को चेताया। आरव ने प्राणी की कमजोरियों को परखने की कोशिश की। उसकी गति तेज थी, लेकिन हर बार जब वो हमला करता, उसके धुएं के शरीर में कुछ समय के लिए छेद बन जाता था। अनिका, हमें इसे एक जगह पर स्थिर करना होगा, आरव ने कहा। अनिका ने अपना धनुष उठाया और एक जादुई तीर तैयार किया। उसने तीर को प्राणी के पैरों की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। तीर जमीन में धंस गया और एक चमकीला जाल बनाकर प्राणी के पैरों को जकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी, आरव, अनिका ने चिल्लाया। आरव ने अपनी तलवार को क्रिस्टल की ऊर्जा से भर लिया और एक तेज वार किया। तलवार से निकली ऊर्जा ने प्राणी के शरीर को चीर दिया। उसकी दहाड़ गूंजती रही, लेकिन अंततः वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल अचानक शांत हो गया। हमने कर दिखाया, अनिका ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, एक और आवाज गूंजी। तुमने केवल पहली बाधा पार की है। क्रिस्टल की रक्षा के लिए और भी खतरनाक शत्रु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आरव और अनिका जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन उन्हें एक रहस्यमयी योद्धा का सामना करना पड़ता है, जो उनके मिशन के पीछे की असली सच्चाई को उजागर करता है। क्या वे उसके इरादों को समझ पाएंगे? आरव और अनिका जंगल के घने हिस्से में आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ जंगल की गहराई और अजीब होती जा रही थी। चारों ओर की पेड़ पौधों की संरचना बदलने लगी थी, मानो वे जीवित हों और उनकी हरकतों पर नजर रख रहे हों। जंगल की चुप्पी अब और भी भयानक हो गई थी। आरव ने धीरे से कहा, अनिका, ये जगह सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि ये हमें रोकने के लिए जीवित हो रही है। अनिका ने सिर हिलाया। मुझे भी यही महसूस हो रहा है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। ये क्रिस्टल हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन पर हलचल हुई। मिट्टी फटने लगी और वहाँ से धुएं के आकार का एक काला प्राणी निकला। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथों में ऊर्जा की लपटें थीं। तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए,
लेकिन अब और आगे नहीं जा सकोगे, उसने गरजते हुए कहा। आरव ने तलवार खींच ली। हमें रोकने की कोशिश मत करो। हमने हर बाधा पार की है और ये क्रिस्टल अब हमारा है। प्राणी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ये केवल तुम्हारा साहस है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया? असली चुनौती तो अब शुरू होती है। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और प्राणी की ओर बढ़ा। प्राणी ने अपनी ऊर्जा से वार किया, लेकिन आरव ने उसे अपनी ढाल से रोक लिया। अनिका ने पीछे से अपने धनुष से तीर चलाया, जो सीधे प्राणी के धुएं के शरीर में लगा। तीर के लगते ही प्राणी दर्द से चीख उठा। ये उसकी कमजोरी है, अनिका ने चिल्लाया। आरव ने प्राणी के वार से बचते हुए उसकी कमजोरी पर निशाना साधा। उसने तलवार को क्रिस्टल की शक्ति से भरकर प्राणी के केंद्र पर वार किया। प्राणी एक जोरदार चीख के साथ फट गया और धुएं में बदल गया, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। धुएं से एक नई आकृति बनने लगी। यह एक मानव जैसा योद्धा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं इस क्रिस्टल का रक्षक हूँ। अगर तुम इसे आगे ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। योद्धा का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आरव ने कहा, हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस क्रिस्टल को उस उद्देश्य के लिए ले जा रहे हैं जिसके लिए इसे बनाया गया था। योद्धा ने तलवार घुमाई और कहा, तो आओ दिखाऊं कि तुम इसके लायक हो। लड़ाई शुरू हुई। योद्धा की गति इतनी तेज थी कि आरव और अनिका को उस पर वार करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक साथ दोनों पर वार किया, जिससे वे अलग हो गए। अनिका ने एक तीर चलाया, लेकिन योद्धा ने उसे आसानी से हवा में रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारे प्रयास बेकार है। तुम्हें अपने इरादों में सच्चाई साबित करनी होगी, केवल ताकत से नहीं। आरव ने अपनी तलवार को फिर से क्रिस्टल की ऊर्जा से भर दिया। उसने ध्यान केंद्रित किया और योद्धा की हरकतों को समझने की कोशिश की। अनिका, उसका ध्यान भटकाओ, आरव ने चिल्लाया। अनिका ने एक झूठा हमला किया, जिससे योद्धा का ध्यान उसकी ओर गया। इसी बीच आरव ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया, जो सीधे योद्धा की ढाल को तोड़ते हुए उसके दिल के पास जा पहुंचा। योद्धा रुका। उसने आरव की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं। ये क्रिस्टल अब तुम्हारा है। आगे जाओ, लेकिन याद रखो, ये केवल शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। योद्धा गायब हो गया और जंगल का वातावरण सामान्य हो गया। आरव और अनिका ने राहत की सांस ली। हमने एक और बाधा पार कर ली, अनिका ने कहा, लेकिन हमें पता नहीं कि आगे और क्या इंतजार कर रहा है, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल के छोर पर एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। वह गुफा सत्य क्रिस्टल की अगली दिशा दिखा रही थी, लेकिन उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो किसी और खतरे का संकेत दे रही थी। अगले एपिसोड में गुफा के अंदर क्या छिपा है? आरव और अनिका का सामना एक रहस्यमयी शक्ति से होता है, जो उनके अतीत के राज खोलती है। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? गुफा की दहलीज पर खड़े आरव और अनिका एक पल के लिए रुके। गुफा के भीतर से आती अजीब आवाजें, ठंडी हवा और रहस्यमयी ऊर्जा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अनिका की ओर देखा। तैयार हो? आरव ने पूछा। अनिका ने सिर हिलाया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये गुफा सिर्फ एक साधारण चुनौती नहीं हो सकती। गुफा के अंदर कदम रखते ही उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल अनिका के धनुष से निकलने वाली हल्की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। हर कदम पर गुफा की दीवारों से अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थीं, जो मानो उन्हें घूर रही थी। ये जगह, अनिका ने धीरे से कहा, ये असली नहीं लगती, जैसे हम किसी भ्रम में हैं। आरव ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारी मानसिक शक्ति की परीक्षा है।
हमें इसे झेलना होगा। कुछ कदम और चलते ही अचानक से गुफा की दीवारें जीवित हो उठीं। दीवारों से हाथ जैसी आकृतियां निकली और उन्होंने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। आरव ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन वो हाथ किसी धुएं की तरह गायब हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो? एक गहरी आवाज गूंजी। आरव और अनिका ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनिका ने घबराते हुए पूछा। ये गुफा खुद बोल रही है, आरव ने कहा। ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। हमें इसे कमजोर नहीं दिखाना चाहिए। आवाज ने फिर से कहा, सत्य का सामना करना आसान नहीं है। जो लोग झूठ की आड़ में जीते हैं, वे यहाँ टिक नहीं पाते। क्या तुम अपने अंदर की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो? अचानक गुफा की दीवारों पर छवियां उभरने लगी। ये छवियां आरव और अनिका के अतीत की थी। आरव ने अपनी माँ को आखिरी बार देखे हुए पल को देखा। वह पल जब वह अपने गांव को छोड़कर भागा था, अपने डर और कमजोरियों के कारण। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आरव ने अपने आप से पूछा। अनिका ने अपने पिता की छवि देखी, जो उसे उसके कर्तव्य का एहसास दिला रहे थे। तुम अपनी माँ की तरह कमजोर हो, वो कह रहे थे। नहीं, अनिका ने जोर से कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। आवाज ने हंसते हुए कहा, ये सच्चाई है, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? आरव ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। हाँ, मैं कमजोर था। मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन अब नहीं। मैंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है और उन्हें अपनी ताकत बनाया है। अनिका ने भी अपनी धनुष को नीचे रखा। मैंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया है, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। गुफा के भीतर एक तेज चमक उठी। दीवारों पर बनी छवियां धीरे धीरे गायब होने लगी। तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, आवाज ने कहा। गुफा का रास्ता खुल गया। उनके सामने एक बड़ा सा कक्ष था, जिसमें बीच में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल की रोशनी पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। ये वह है, अनिका ने कहा। यह क्रिस्टल सत्य का प्रतीक है, लेकिन इसे छूने से पहले हमें और सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे क्रिस्टल के पास पहुँचे, एक नई बाधा उनके सामने खड़ी हो गई। एक तेज आवाज के साथ कक्ष के बीच में एक और प्राणी प्रकट हुआ। ये प्राणी पूरी तरह से क्रिस्टल की रोशनी से बना हुआ था। मैं इस क्रिस्टल का अंतिम रक्षक हूँ। अगर तुम इसे पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा देनी होगी, प्राणी ने कहा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। ये उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका क्रिस्टल के रक्षक को हरा पाएंगे? उनकी अंतिम परीक्षा में क्या उनके इरादों और रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी? आरव और अनिका की यात्रा अब उस मोड़ पर थी, जहां उन्होंने कई बार अपनी पूरी शक्ति का सामना किया था, लेकिन अब जो सामने था वह उनके लिए बिल्कुल नया था। महल की गहरी गुफाओं में उन दोनों ने पहले कभी नहीं देखी हुई शक्ति का सामना किया था। एक नई और भयंकर शक्ति का एहसास हो रहा था, जो उनके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी थी। आरव और अनिका दोनों जानते थे कि अब तक की उनकी सारी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा खतरनाक ये स्थिति थी। उनके अंदर जितनी भी शक्ति थी, वह एकत्रित होकर अब एक नई राह पर थी। महल के भीतर जो हलचल हो रही थी, वह एक संकेत था कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह उनके अस्तित्व के लिए एक अंतिम लड़ाई थी। ये वो समय है जब हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी ताकत और आत्मविश्वास था। अगर हम इस शक्तिशाली ताकत को हराना चाहते हैं, तो हमें अपनी पूरी क्षमता को सामने लाना होगा। अनिका ने सिर हिलाया और कहा, हमने अब तक जितना संघर्ष किया है, वो सब कुछ इस पल के लिए था। हम जो भी हैं, अब वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हम इसे हराएंगे, क्योंकि हम एक साथ हैं। महल की गहरी गुफा में
चारों ओर अंधेरे के बादल छाए हुए थे। अचानक एक तेज प्रकाश ने गुफा को आच्छादित किया और आरव और अनिका को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उनके सामने महल के दुष्टतम राक्षस की शक्ति खड़ी थी। वह शक्ति जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए थे, उनके सामने पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। यह एक शातिर रूप में थी और उसकी आंखों में एक ऐसी घातक चमक थी जो हर किसी को डराने के लिए पर्याप्त थी। तुम दोनों इतने समय से मुझे चुनौती दे रहे हो, लेकिन अब ये सब खत्म होगा, उस शक्ति ने कटी हुई आवाज में कहा। तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सब अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तुम्हारी शक्ति अब बेकार हो जाएगी। आरव और अनिका ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक डाली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के एक दूसरे का समर्थन महसूस किया। यह उनका संघर्ष था और वे इसे जीतने के लिए तैयार थे। लेकिन सामने खड़ी शक्ति ने अचानक अपने हाथों से एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे महल की दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। ये समय तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा, उस शक्ति ने कहा, और आरव और अनिका को एक भयंकर हमले का सामना करना पड़ा। लेकिन दोनों ने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया और हर हमले को नकारते हुए अपनी पूरी शक्ति से जवाब देना शुरू किया। हमने तुम्हें कभी नहीं डरा और हम अब भी डरेंगे नहीं, आरव ने कहा, उसकी आंखों में जलती हुई शक्ति के साथ। हमारी यात्रा का अंत अब नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ अपनी शक्ति को साबित करने आए हैं। अनिका ने अपनी शक्ति का संतुलन साधते हुए कहा, ये युद्ध हमारे लिए केवल एक और चुनौती है और हम इसे पार करेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो अब हमें रोक नहीं सकता। जैसे ही दोनों ने एक साथ अपनी शक्ति को एकत्र किया, अचानक महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। उस शक्ति ने खुद को और भी मजबूत कर लिया था, लेकिन आरव और अनिका ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। ये युद्ध अब केवल उनके अस्तित्व का नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और संकल्प का भी युद्ध था। तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अब तुम हारने वाले हो, आरव ने कहा, और उसके साथ ही अनिका ने एक तेज आक्रमण किया। उनकी शक्ति अब एक नए स्तर पर थी और वह शक्ति जिसे उन्होंने अतीत में कभी नहीं जाना था, अब पूरी तरह से सामने आ रही थी। वह शक्ति जो उनके भीतर कभी छुपी थी, अब पूरी तरह से मुक्त हो गई थी और उसकी लहरें पूरे महल में फैलने लगी। लेकिन तभी महल में अचानक एक भयंकर बवंडर उठा और हवा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। ये शक्ति केवल एक बाहरी आक्रमण नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध भी बन चुकी थी। आरव और अनिका ने अपने विचारों को संकेंद्रित किया और उन्हें महसूस हुआ कि इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक ताकत भी आवश्यक है। हमारे भीतर जो है वो हमारी असली शक्ति है, अनिका ने कहा। हमें अब अपनी आंतरिक ताकत का उपयोग करना होगा। आरव ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और एक तेज हमले के साथ उस शक्ति को सीधा निशाना बनाया। एक भयावह धमाका हुआ और महल की दीवारें कांपने लगी। लेकिन वो शक्ति जो अब तक मजबूत होती जा रही थी, अचानक चुप हो गई। महल में एक गहरी खामोशी छा गई और एक अदृश्य शक्ति ने दोनों को घेर लिया। तुमने मुझे हराया नहीं है, वो शक्ति बोली। उसकी आवाज अब और भी घातक थी। ये केवल शुरुआत है। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अब उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे, या इस संघर्ष के और भी कठिन मोड़ सामने आएंगे? क्या ये केवल एक झांसा था और असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है? गुफा का वातावरण अब और भी घना हो चुका था। प्राणी की कड़ी निगाहें आरव और अनिका पर थी, जैसे वो हर एक कदम पर उनकी परीक्षा ले रहा हो। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी हलचल थी और उसका शरीर क्रिस्टल की चमक के साथ झिलमिला रहा था। आरव और अनिका दोनों पूरी तरह से सतर्क थे, लेकिन वे जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। तुम दोनों चाहते हो कि तुम इस क्रिस्टल को पा सको? प्राणी ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। आरव ने अपनी गहरी सांस ली, अपनी तलवार को सही स्थिति में पकड़ा और कहा, हाँ,
हम इसे चाहते हैं। हम इस क्रिस्टल के जरिए सत्य की शक्ति को हासिल करने के लिए तैयार है। अनिका ने भी अपनी धनुष को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम किसी भी स्थिति में हार मानने वाले नहीं हैं। हम अपनी जंग जारी रखेंगे। प्राणी ने हंसी में कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी मानसिकता नहीं, तुम्हारे दिल की भी परीक्षा होगी। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। तभी प्राणी ने अचानक अपने हाथ से एक तेज लहर को हवा में छोड़ा, जो सीधे आरव और अनिका की ओर बढ़ी। हवा में एक अजीब सी तासीर फैल गई, जैसे ये किसी और ही दुनिया से आई हो। आरव और अनिका दोनों इस हमले से बचने के लिए तुरंत कूदे, लेकिन ये लहर बहुत तेजी से फैल गई। ये शक्ति, ये कुछ अलग ही है। अनिका ने घबराते हुए कहा, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? आरव ने तलवार को उठाया और कहा, हमारी आत्मिक शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। प्राणी ने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक और लहर छोड़ी, लेकिन इस बार आरव और अनिका तैयार थे। आरव ने अपनी तलवार से हवा को काटते हुए उस लहर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। वहीं अनिका ने अपनी धनुष का उपयोग करते हुए एक तीर छोड़ा, जो सटीक रूप से प्राणी के शरीर को भेदता हुआ निकल गया। ये असंभव है, प्राणी ने चौंकते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी शक्ति को पार कर लिया। हमने तुम्हारी शक्ति को नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है। आरव ने दृढ़ता से कहा, अब हम तुम्हारी परीक्षा को पार करने के लिए तैयार है। प्राणी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी अंतिम शक्ति को एकत्रित किया। उसका शरीर पूरी तरह से चमकने लगा, जैसे वो कोई अविश्वसनीय शक्ति से भर चुका हो। उसने एक विशाल तूफान को पैदा किया, जो आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदलने लगा। हवा गरजने लगी और चट्टानें भी झुकने लगी। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, प्राणी ने गर्जना करते हुए कहा। अगर तुम इस तूफान को पार कर सकते हो, तो तुम इस क्रिस्टल के असली मालिक बन जाओगे। लेकिन यदि तुम असफल होते हो, तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे कि यह उनका अंतिम अवसर था, लेकिन वे अपनी हार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी इच्छा और हमारी एकता से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता, अनिका ने कहा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों ने मिलकर अपने मानसिक और शारीरिक ताकत का उपयोग करना शुरू किया। आरव ने अपनी तलवार को हवा में घुमाते हुए एक विशाल ऊर्जा की लहर उत्पन्न की, जो तूफान से टकराकर उसे धीमा करने लगी। वहीं अनिका ने अपनी धनुष से एक शक्तिशाली तीर छोड़ा, जो क्रिस्टल के केंद्र में जाकर टकराया। ये कैसे संभव है? प्राणी ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों ने मेरी शक्ति को उलट दिया। आरव और अनिका ने मिलकर प्राणी की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंततः प्राणी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम दोनों ने वो हासिल कर लिया जो बहुतों के लिए असंभव था। तुम इस क्रिस्टल के असली मालिक बन गए हो। गुफा में एक शांति का माहौल फैल गया। प्राणी की छाया धीरे धीरे मिटने लगी और उसके स्थान पर एक चमकदार दिव्य क्रिस्टल रखा था। ये हमारा है, अनिका ने खुशी से कहा। आरव ने क्रिस्टल की ओर बढ़ते हुए कहा, ये हमारा नहीं, बल्कि हम दोनों के संघर्ष का परिणाम है। ये हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी ईमानदारी और हमारी एकता का प्रतीक है। जैसे ही आरव ने क्रिस्टल को उठाया, गुफा में एक नई रोशनी फैल गई। ये क्रिस्टल अब पूरी तरह से उनका था, लेकिन एक सवाल अभी भी उनकी मन में था, क्या वे इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस क्रिस्टल की शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे? क्या उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या यह केवल शुरुआत है?